मजबूर कर रहा है। अगर सारे उलमा सारे इमाम अपना कारोबार करने के लिए खड़े हो जाना तो तुम्हारी गुमराहियत के तो घट्टे पहले ही से मेढ़े कट चुकी हैं। ये उलमा का एहसान है, ये हमारी इनकी जूतियां हमारे सरों का ताज है कि जहां से हमारी गुमराहियत की मेड़ कटती है उलमा वहां पहुंच करके घट्टा बांध देते थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक भाई अपने भाई के बारे में नहीं सोच सकता कि ये तरक्की करे, इसके बच्चे बेहतर पढ़े, इससे इसके बच्चे को अच्छी यूनिफॉर्म मिले, अच्छी तालीम मिले। लेकिन एक इमाम है, इमाम जो तुम्हारी दुनिया भी बेहतर करने की कोशिश करता और आखिरत भी बेहतर करने की कोशिश करता, लेकिन हम उसको देते क्या है? क्या उसकी खिदमत करते हैं? एक गांव में 200-300 मुसलमानों के घर हैं, 5000 तनख्वाह, 6000 तनख्वाह, और उस पर भी उसकी उस पर इतनी ज्यादतियां, ये हकीकत मैं ज़िम्नन मेरे जहन में आ गई तो बता रहा हूं, इतनी ज्यादतियां होती हैं कि अगर मस्जिद में लोटा इधर उधर पड़ा है ना तो वो इतना बड़ा धन्ना सेठ तो रमखा बनना है अपने आप को, वो चाहे तो खुद भी उठा के रख सकता है। अगर झाड़ू नहीं लगे खुद भी झाड़ू लगा सकता है, लाइट ऑफ नहीं है तो खुद भी ऑन कर सकता है, बंद कर सकता है, झाड़ू उठा के रख सकता है, झाड़ू मार भी सकता है, सफाई कर। लेकिन नहीं, जिरुआ का सताया हुआ पिटा हुआ इमाम पे आके अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करता है, जिसकी अपने घर में कोई औकात नहीं, वो मस्जिद के इमाम पे आकर के हुकूमत चलाता है। कान खोल करके सुन लो, मस्जिद का इमाम तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है, मदीने वाले का गुलाम है। इसलिए इमामों पर ज्यादतियां मत करो। हालात देखो कितने भयंकर से भयंकर, बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। अगर तुम इमाम के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो उसके बारे में बुरा मत सोचो। तुम अगर इमाम की आमदनी का जरिया नहीं बन सकते तो उसकी जो आमदनी है उसकी रुकावट भी मत बनो। 200 घर हैं, 300 घर हैं, एक इमाम नहीं पल पाता। एक इमाम की सही तरीके से, मैंने तो एक जगह ये भी कह दिया था मैं फ्री नमाज पढ़ाऊंगा, फी सबीलिल्लाह नमाज पढ़ाऊंगा, लेकिन शर्त ये है जो मेरे इखराजात हैं वो आप पूरे करते रहे, मत दो मुझे तनख्वाह। जो मेरे अपने जरूरी मामलात हैं, जो मेरे अपने जरूरी इखराजात हैं, दवाएं हैं, खाने पीने की चीजें हैं, वो आप मुझे देते रहे, मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मगर नहीं, सोचो यार। और एक बात मैं बहुत कड़वी कहूँ शेर की शक्ल में, शेर तो हमारे मुमताज भाई कहते हैं, ऐसा ऐसा शेर कहते हैं कि अच्छे अच्छे शेर उठ के भाग जाते हैं। आने लगी जो पास में दौलत हराम। मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूं कि जिसकी रिज्क में, जिसकी कमाई में 2 नंबर का मामला दाखिल होगा वही इमाम के पीछे पड़ा होगा। सच्ची बतला रहा हूं। आने लगी जो पास में दौलत हराम की, रस्में सब भूल गए वो अदब और एहतराम की। फराइज गुस्ल और वुजू के फराइज जिसको आते नहीं, अफसोस वही तो कमियां निकालते हैं इमाम की। इमाम सर का ताज था और है और रहेगा। तो इसलिए ये तमाम बातें ज़िम्न मेरे जहन में आ गई। और जी, क्योंकि मैं भी किसी का मुक्तदी हूँ, मेरा भी कोई इमाम है, ऐसा नहीं है। मैं भी किसी का मुक्तदी हूँ, मेरा भी कोई इमाम है। तो इसलिए इमामों से अगर थोड़ी बहुत कोताहियाँ हो जाएं तो उनको यार इंसान है, तन्हाई में जाके समझा सकते हैं। और ये एक चीज़ और मैंने देखी है, इमाम साहब को रख दिया 4-5 हज़ार में और महल्ले के बुरे खतरनाक किस्म के खुराफाती 15-20 बुड्ढे उनके हवाले कर दिए, झेलो इनको। जवानों के पास टाइम नहीं, 5 टाइम की नमाज पढ़ने का। अब जो बेचारे 10-15 बुड्ढे हैं ना, जो लाइफ के लास्ट स्टेज पे हैं, जिनकी सही से कुव्वत समात भी काम नहीं कर रही है, कुव्वत बसारत भी काम नहीं कर रही है, कुव्वत गोयाई भी काम नहीं कर रही है, घुटने भी काम करना बंद कर दिए हैं, किस्तों में नमाज पढ़ना है, वो लगे हैं इमामों के पीछे। हाँ, ये क्या है?
वक्त को गनीमत जाने, काम वो करें जिससे आपका रब भी खुश हो और रब के रसूल भी खुश हो। ये इमाम तो बहुत बड़ी शान का मालिक है, बड़ी इज्जतों का मालिक है। एक आम आदमी के बारे में भी किसी को बदगुमानी नहीं रखना चाहिए। मैंने जो कहा अल्लाह इसको कबूल फरमाए। बात बहुत दूर फैल जाएगी। एक मन